कौन लेके बैठेगा? ऑक्सीजन देखो अरे बहन जी ऑक्सीजन लगानी है। अरे ऐसे नहीं करते होते, ऐसे नहीं करिए। अरे बहन जी ऑक्सीजन लगानी है इसको, जल्दी ले लो ऑक्सीजन लगानी है इसको। सीमा को दे दो, सीमा को दे दो। मेरे को दिखाना है। कोशिश करियो सर, ये बच्चे हमारे को वापस नहीं दे पाले जी बैठा के तुम लगा दो ऑक्सीजन, लगा दो। मेरे 4 बजे की लग गई, नहीं पानी नहीं तो नहीं कुछ नहीं। ये पकड़ दीक्षा ऑक्सीजन लगा दो। कितने दिन बाद ले जा रही है? बिल्कुल ले जाओ। एक आप स्टाफ को भेज सकते हैं, फीमेल स्टाफ को जो एक्सपर्ट हो। देखो हमारे वालों को तो नहीं पता, वापस आ जाएगी इसी में। एक इसकी ड्यूटी लगा दे, सिर्फ ड्रॉप दीक्षा करके वापस आ जाओ। दीक्षा वही ले आपको जाना नहीं है ना? उनको सौंपा। ये ना ड्राइवर के साथ ही वापस हमारी भी ड्यूटी है। ठीक आप है, साथ घंटे चले तक जाइए, मतलब थोड़ा सा ये हो जाएगा कि बच्ची ये लोग का दिन से वापस आना आपने। वापस आ जाओ। सारा 1-1.5 घंटा लगेगा बस। हाँ, थोड़े से बस आना जाना ही करना है। 5-5:30 बजे वापस आ जाओ। साथ जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। हम तो देंगे। चला जाएगा। आजा नवीन, प्रवेश तू जा। निकाल जब पीछे भी बैठ लेगी सर। चल दोनों जाओ। दोनों जाओ। एक आगे बैठ जाओ, आप आगे बैठ जाओ। ले लो फिर। बस आप प्लीज अब देखो एक फोटो ले लेंगे जी हम अपने गुड़ी। ले जाओ। दे देंगे, फोटो ही दे देंगे आपको। बच्चे की फोटो चाहिए ना, हम भेज देंगे। ठीक है नंदो जी। आप नीचे कीजिए, नीचे करो, नीचे कीजिए। सैन नहीं लगाना। नवीन फटाफट ले आते थे गाड़ी। दोस्तों इस वक्त आप लाइव तस्वीरें हैं सफ़ीदों से देख पा रहे हैं दोस्तों। और आपने आज सुबह सुबह एक मामला देखा होगा दोस्तों आदर्श कॉलोनी का, जहां पर सुबह सुबह छोटी ही बच्ची को है दोस्तों पैदा होते ही गली में फेंक करके चले जाते हैं। और सामने जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सीमा को आप लाइव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जो दोस्तों उस बच्ची को अस्पताल में लेकर के आती है। और अभी हम जानना चाहेंगे कि समय उस बच्ची को देखा गया है। और तस्वीरें दोस्तों आप देख सकते हैं केसी चिल्ड हॉस्पिटल से आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जानना चाहेंगे बच्ची की हालात कैसी है और यहाँ पर जो अधिकारी वो भी पहुँचे हुए हैं। तो हम सबसे पहले हम सीमा से बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने उस बच्ची को सुबह किस समय देखा? जी सवेरे कपड़े में देखा था जी, वैसे सलवार में पड़ी थी दसी खुशी सारी। फिर मैंने उठाया जी, छाती को लगाया। मैं पढ़ना चाहूँ, मैं किसी तरह देना नहीं चाहती थी। अच्छा तो आप थोड़ा स्टार्टिंग से बताइए, सुबह क्या बजे का मामला है और किस हालात में थी बच्ची? वह बुरा हालत में थी जी, सारी गंद में भरी पड़ी थी। और फिर किसी ने, सब ने उठा के भी किसी ने नहीं देखा। डंडी लगा के देख के गए हैं सारे। तो फिर मैं कल मैं लगाऊंगी, मैं उठाऊंगी। सारे बोल रहे भाई आपने कहीं जाना पड़ेगा, नमक में चली जाऊंगी, मैं उठाऊंगी बच्ची। डंडी क्यों लगा के देख रहे थे बच्ची? वैसे देख रहे थे भी लड़का की लड़की है। अच्छा, उठाई नहीं थी ना, लड़का होता तो उठा लेते, लड़की थी उठाई नहीं किसी ने। फिर मैंने उठा लीजिए। मैं माँ का दर्जा दूंगी, मैं पालूंगी और मैं रखूंगी बच्ची ने। फिर मैं हॉस्पिटल लेके आई जी। पता कैसे चलता है आपको भी यहाँ पे बच्ची पड़ी बच्चा हुई रोने लग रहा था जी सुबह सुबह। है? अच्छा, रोने की आवाज आई है। पहले तो मैंने सोचा हूँ रोवा किसी का अड़ोस पड़ोस में बच्चा। फिर कुंडी खोल के देखी तो असली में बच्चा रोने लग रहा। फिर मैंने उठाया जी। वो जी पूरी गली जम रही थी, 85 आदमी खड़े थे मतलब वहाँ पे उस हाँ जी। तो किसी ने उठाया नहीं बच्चा, नहीं किसी की हिम्मत नहीं हुई जी उठाने की। जी, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। फिर मैंने उठाया हिम्मत करके, मैं उठा लूंगी। तो उससे पहले प्रशासन से अवगत नहीं कराया आपने?
नहीं। प्रशासन के पास, पुलिस के पास 112 डायल फोन किया था जी, जी जी। सुबह करा था 112 पे भी और सिटी थाने में भी करा था। तो उस समय वहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुँच गया था वहाँ पे? हम बाद में गए थे जी, वहाँ 8 बजे से। हम्म। फिर वहाँ गाड़ी लेकर गए थे, फिर गाड़ी में हम हॉस्पिटल आए, सिविल तो हॉस्पिटल। बच्ची को आप ही ने उठाया वहाँ से? हाँ जी, मैंने उठाया जी। तो किस हालात में थी बच्ची? जी वो कति बुरा हाल थी, मैं थी वहाँ, कोई उन्होंने कहा था भाई उम्मीद नहीं थी इसकी बचने की, पति कति ऐसी पड़ी थी, दसी फंसी जमीन, कुत्ते पीछे लगे हुए थे इसके साथ। सुबह क्या बजे का मामला है? ये 5 बजे। 5 बजे का है। हाँ तो जी। कहाँ पे लेके जाते फिर आप बच्ची को? फिर मैं अपने घर पड़ दी जी, हॉस्पिटल ले आई, दिखवाने कर लिए, अभी कभी दान दून तो नहीं गड़ा दिया डॉक्टर कुत्तों ने। इस वजह से मैं दिखाने आई थी जी तो बच्ची बच्ची ने। सेफ हाँ, थी? हाँ जी बिल्कुल सेफ थी, रो भी रही थी और हाथ पैर भी सही चला रही थी। तो आप फिर सरकारी में लेके जाते हैं बच्ची को? हाँ लेके आई थी सरकारी में। डॉक्टर ने क्या कुछ कहा? उन्होंने कुछ नहीं किया, बे टीके लगा दिए, भी सिरिंज भी हमने अपने दौड़ते मंगाए, टीके भी हमने दौड़ते मंगाए हैं जी। वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई जी वैसे। फिर हमने प्राइवेट में लेके आए जी, हिम्मत रखी प्राइवेट में ले आने की जी हमने। बच्चे को नहीं दे रहे हैं? ला मैं देना नहीं चाहती जी, फिर भी क्या करूँ, मैं तो बच्चे ना रखना चाहूँ जी, मैं तो देना नहीं चाहती बिल्कुल भी, मैं पालना चाहूँ जी। लेकिन आप मानते हैं जो कानूनी जो प्रक्रिया होती है उसके तहत सारे काम होते हैं? हाँ जी ये तो आप मानते होगे ना? मानू जी। जी जी। तो आप खुशी भी नाम उनका रखना चाहते थे? खुशी, हाँ जी खुशी रखना चाहूँ थी मैं तो, शुरू में खुशी का मेरे तो घर में खुशी आएगी, लक्ष्मी आएगी घर में। दोस्तों आप देख सकते हैं ये सीमा है, और जो छोटी बच्ची को दोस्तों जैसे ही वहाँ पर सुबह 5 बजे है, पैदा होते ही बच्ची को वहाँ पर फेंक करके चले जाते हैं, तो सीमा उनको उठा करके है दोस्तों सफीदों के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर के आते हैं और वहाँ से रेफ़र कर देते हैं। और जो भी केसी चाइल्ड हॉस्पिटल में बच्ची है, तो अब उनकी हालात कैसी है जी यहाँ पे? जी अब तो ठीक है पहले से जी। ठीक है जी। हाँ, तो यहाँ थोड़ा पे सा इन्फेक्शन है जी, वैसे ठीक है। अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? हाँ जी हाँ जी। कहाँ से आए हुए हैं अधिकारी? मैं यहीं तो, मैं तो सफीदों से नहीं, अधिकारी जो यहाँ पे फिलहाल आ रहे हैं, जो जीन से आ रहे हैं जी। जीन से आ रहे हाँ हैं? जी। जी जी जी। तो क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे जो ये जो घटना हुई है? और मैं तो कहूँ आगे उन्होंने माए ना बनावे, जो बच्चे देवे ना भगवान उनकी सुनिए ना। मैं तो उनको कीड़े पड़ा उनका जो इतना अत्याचार करा बच्ची के साथ। मैं तो इतना कहना चाहूँ सर। तो उनको सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए जिसने सभी? हाँ मैं तो कहूँ जेल होनी चाहिए जी, सजा होनी चाहिए उनको मिलनी चाहिए सजा। जी जी। तो क्या कुछ काम करते हैं आप? जी मैं तो झाड़ू पोछा करूँ, मेरे तो कोई घर में सुविधा भी कोनी, घर भी टपका मेरा तो। परिवार में कौन कौन आपके? मेरा हस्बैंड है जी, वो क्या करते हैं? बस दिहाड़ी मजदूरी करें जी। जी 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 जी। हाँ जी पल्लेदार ये काम करते हैं? हाँ जी दिहाड़ी मजदूरी करें। घर भी मेरा कच्चा है, मकान सारा घर टपका बारिश में जी। आपका बच्चे कितनी उम्र? मेरे पे 3 है जी, एक 18 साल का, एक 17 साल की गुड़िया है, एक 15वीं साल में लग रही। मैं इसने रखने की मत रखूँ जी, मैं रखूँगी इसने, मैं चाह मतलब मेरी तो प्रार्थना यही है जी। दोस्तों जैसे ही पता चलता है कि जो सफीदों में घटना हुई है और जो छोटी बच्ची जो पैदा होते ही उसको आदर्श कॉलोनी में है, एक गली में है, वहाँ पर फेंक करके चले जाते हैं और जीन से अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जानना चाहें कि सबसे पहले तो बच्ची की जो हालात हो कैसी है कैसी नहीं। जी सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, एक बार दर्शकों को आपका परिचय दीजिए। ममता शर्मा, काउंसलर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। जी जी। तो आपको कब पता चलता है अभी इस विद्युत में ऐसी घटना हो गई है? सर हमें सुबह शायद 2 घंटे पहले ही, मैं यहाँ पे 10 बजे तो आ गए थे हम। जी जी। 10-11 साढ़े 10 बजे आए थे कि सूचना मिली थी, पुलिस डिपार्टमेंट से हमारे पास फ़ोन आया था कि एक दिन की बच्ची ऐसे ऐसे केसी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हम तुरंत अपनी टीम को लेके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ऑफिसर अंदर बैठे हैं, जो और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर भी, कुसुम मैडम वो भी अंदर हैं, और हम भी यहाँ पे पहुँच चुके थे। जी जी। सबसे पहले तो आप सीमा के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो इस महिला ने जो हिम्मत जो दिखाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर इनको हम सैल्यूट करते हैं, और इनको हम डीसी सर को भी हम कहेंगे कि जो 26 जनवरी है, ऐसी जो लेडीज़ जो मानवता के नाते इतना आगे सम्मानित करने के लिए हम इनको आगे इनका नाम दिया जाएगा। जी 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 जी। तो बच्ची की हालात कैसी है इस समय? सर बच्ची पहले से बेटर है, पर कोई इन्फेक्शन अभी है बच्ची को, तो ट्रीटमेंट चल रहा है, तो भी बच्ची को हम रेफ़र अभी कर रहे हैं यहाँ से, जीन जाएगी बच्ची सिविल हॉस्पिटल जीन में। जी जी जी। क्या कुछ प्रक्रिया रहती है इसमें, जो कहाँ पे लेकर के जाएंगे? सर एडॉप्शन में शाम में भेजेंगे, स्टेट एडॉप्शन एजेंसी है,
तो वो CWC का निर्णय रहता है कि वो ऑर्डर कहाँ के करते हैं। जहाँ पे भी ऑर्डर करेंगे वहाँ पे हमारी टीम उनको छोड़ाएंगे। देखिए कोई भी बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होते ही उसको माँ का दूध पिलाना होता है। बिल्कुल सर। तो फिर इसके लिए कुछ रहेगा जी बच्चे सर के लिए? देखिए अब इसमें तो हम क्या कहें, होना तो माँ का दूध ही होता है। अब जो माँ ने इसको ऐसे फेंका है या किसी की माँ मर भी जाती है तो बच्चे तो पलते ही हैं। जी। तो वो तो ट्रीटमेंट हमारा वैसे अलग डॉक्टर से चलेगा। बच्चा चमचों से पीना सीखेगा सर। जीने के लिए सर खाना पीना तो चलता ही रहेगा सर। जी। सीमा बोल रही है कि मैं बच्चे को गोद लेना चाहती हूँ। सर हम इनकी भावनाओं की कदर करते हैं पर हम दे नहीं सकते, क्योंकि सर जो बच्चों की अडॉप्शन की प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी चलती है। मैंने इनको अंदर भी समझाया था कि जो 3-4 साल से पेरेंट्स लाइन में लगे हुए हैं उनका क्या कसूर है। जी सर जैसे ही 2 महीने की हो जाएगी हम इसको ऐड भी निकालेंगे इस बच्चे के लिए कि भी कोई माता पिता इसके है तो इसको लेने आ सकते हैं, अदरवाइज अडॉप्शन की प्रक्रिया में चालू हो जाएगा और अच्छे घर में बच्ची जाएगी सर। जी। क्योंकि ये देखा जाता है कि बच्चे का फ्यूचर भी तो हमें देखना है। तो इसको कहाँ पे लेके जाएंगे जी? सर अभी CWC निर्णय करेगी। अभी तो हम जींद को सिविल हॉस्पिटल जींद में रेफर कर रहे हैं डॉक्टर से। जी। क्योंकि हमारे लिए वो जींद ज़्यादा हमारा एरिया हो गया है और एरिया हमारा जींद भी है सर। जी। तो मतलब ये है कि वहाँ पे हम सारा इसको जो फॉर्मेलिटीज़ है जो पुलिस डिपार्टमेंट की भी है वो भी किस आधार पर बच्चे को गोद दिया जा सकता है? सर अडॉप्शन की प्रक्रिया है सर। वो तो जो भरेगा, जो जिन्होंने भर रखी है, जो लाइन में होगा उनको ही देंगे सर बच्चे हम। तो पीछे परिवार को देखा जाता है कैसा उनका व्यवहार। हाँ बिल्कुल सर। कैसा उनकी इनकम कितनी है, हाँ वार्षिक आय कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा है, घर का माहौल क्या है, क्या बच्चे को पाल सकते हैं, सारी प्रक्रिया देख के दी जाती है। यदि आप इस बच्चे को गोद देते हैं तो बाद में जो अधिकारी होते हैं उस परिवार में जाकर के देखते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हमारी प्रॉपर फीडबैक होती है। जी। जहाँ भी बच्ची जाएगी तो वहाँ पे हम आगे चले जाते हैं जी। वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें उनके फीडबैक ली जाती है। जिसने सब किया है उनके लिए कुछ कार्रवाई रहने वाली? सर वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उनको सजा जब पकड़े जाएंगे तो जल्दी से जल्दी सजा भी उनको दी जाएगी। आपकी तरफ से क्या कुछ मदद रहने वाली है? सर हमने तो 29 तारीख को भी अखबार में निकाला था कि हमारे पेपर में न्यूज़ हमने डलवाई थी कि जो भी अगर ऐसा कोई बच्चा मिलता है तो उसको पालना घर में या किसी हॉस्पिटल में छोड़े। ऐसे रास्ते में कुत्तों को के लिए ऐसे बच्ची को मत छोड़े, नवजात बच्ची को। हमारा तो मैसेज यही है सभी को कि अगर कोई अनचाहा बच्चा को लग रहा है कि हम उसको नहीं पाल सकते तो हमें वो सौंपे। जी। हम इन्हें कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम सरकार में हम उसको बिल्कुल सक्षम है, उनको सरकार इनके लिए बहुत कुछ कर रही है। बेटियां बोझ क्यों है? सर समझ की बात, बहुत दिन पहले है कि उचाने के आसपास के गांव में एक मामला देखने को मिला था। प्लाट में है, उस बेटिया को हम वहाँ पे दफना देते हैं, फिर वहाँ से उसको पुलिस प्रशासन निकालती है। तो बेटियां बोझ क्यों है, मुनासिब क्यों करते हैं लोग? सर सोच का फर्क है सर। बेटियां ऐसी नहीं कि सभी बेटियों को फेंकते ही हैं। जिनकी मानसिकता गिरी हुई है वही ऐसा काम करेंगे सर। अदरवाइज हमारे सबके बेटियां हैं, हम ऐसी कोई बात नहीं है। फूलों की तरह, रानियों की तरह हम बच्चियों को रख रहे हैं सर। ऐसा कोई बात नहीं है सर। थैंक यू जी। थैंक यू सर। जी सर, क्या कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे? जो बच्ची है आपके पास किस समय यहाँ पर आई थी? मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं जब भी बच्चा आया था बहुत ज़्यादा सीरियस था। जी। ठीक है, अब पहले से बच्चा ठीक है, जो फर्स्ट ट्रीटमेंट मैंने दे दिया है। बाकी मैं ना जींद सिविल हॉस्पिटल रेफर कर रहा हूँ। तो रिपोर्ट में क्या कुछ आया अभी? रिपोर्ट में इन्फेक्शन काफ़ी है। तो जिस समय आपके पास जो बच्ची आई थी तो कंडीशन काफ़ी बेहद ख़राब थी जी? बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम कंडीशन। जी। हाँ, पहले से बच्चा बैठ रहा है। ठीक है। हाँ। तो सर सीमा के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जो सीमा है उस बच्ची को यहाँ पर आपके पास लेकर के आई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनको ना बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगा, बस इतना ही पूछा। ठीक है। थैंक यू सर।